तो लोकसभा चुनावों के दौरान बयानों का दौर लगातार जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने राम मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से राम के जन्म, रावण वध और राम के वनवास को लेकर सवाल किए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि इस दौरान वो कहां थे। वाद कोर्मुत कि तम सुन नेचू लगावन मुकुस तख्तस पर आओ सदान वरियन रूप जंगलन न तम सा मोदी तमिसिल के ये साथ जाम कोरुन राम नसर तम सा मोदी के की दक्षिण के तीर है आपका ये याद रखिएगा। मौलाना असरार पाकिस्तान में पिछले साल गुजर गए। वो विश्व का राम है। सब जैसे हम कहते हैं ना, रब्बुल आलमीन अल्लाह आलू कर रहा है। तो आप देखें किस तरह से फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान राम को लेकर बयान दिया है। और इससे पहले कांग्रेस भी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाई है। और राम जंगल में थे, क्या मोदी उनके साथ थे, ये कहा फारूक अब्दुल्ला ने। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसे कि आपको मालूम है। एनसी के एक तरह से अध्यक्ष हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और मोदी कहते हैं राम को अयोध्या में लाए। अरे तुम कौन हो, तुम क्यों मामा बन गए। ये तमाम बयान जो हैं उन्होंने दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। भगवान राम के अस्तित्व पर एक तरह से सवाल उठाए। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से भी नेता जो हैं वो राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठा चुके हैं। और अब इस बार फारूक अब्दुल्ला सामने आए। मोदी कहते हैं कि राम को अयोध्या लेकर आए, बताएं उन्हें कैसे मालूम है। इस तरह के सवाल उठाए फारूक अब्दुल्ला ने। और फारूक अब्दुल्ला के विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर हमला किया। बीजेपी नेता आरपीएन सिंह ने ट्वीट कर लिखा, भगवान राम के बारे में फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी अस्वीकार्य है, अपमानजनक है। कांग्रेस और जेकेएनसी दोनों से स्पष्टीकरण की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने भगवान राम के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इंडिया गठबंधन हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना कब बंद करेगा, यह पूछा है आरपीएन सिंह ने। माफ कीजिएगा, आरपी सिंह हैं बीजेपी नेता जिन्होंने ये सवाल उठाए भगवान राम के बारे में। फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी अस्वीकार्य है, अपमानजनक है, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस और जेकेएनसी दोनों से स्पष्टीकरण की जरूरत है, ये भी उन्होंने कहा। और फारूक अब्दुल्ला ने भगवान राम के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। आरपी सिंह ने ये ट्वीट करके पूछा है, इंडिया गठबंधन हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना कब बंद करेगा, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में पूछा है। मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नक्सल पर कनेक्शन पर बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने दोनों गैंग के 10 शूटरों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों ही गैंग के पकड़े गए गुर्गे सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, संपर्क में थे और इसी के जरिए एक दूसरे को काम भी सौंपते थे। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा एक्शन। गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शार्प शूटरों पर शिकंजा। 7 राज्यों में दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने पूरे देश में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है, जिसके तहत 7 राज्यों से 10 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया। पूरे देश में चले ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 पिस्तौल और 31 कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 11 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक गोल्डी बराड़ से कुछ शूटर लगातार संपर्क में थे और वो देश में कुछ बड़ी कॉन्टेक्ट किलिंग करवाना चाह रहे थे। सभी शूटर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे। कुछ शूटर गोल्डी बराड़ से वर्चुअल नंबर से बात कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इन शूटरों की गिरफ्तारी से दिल्ली और कुछ दूसरे राज्यों में होने वाली कॉन्टेक्ट किलिंग को पुलिस ने समय रहते रोक दिया।
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से हुई गिरफ्तारी। बिहार, पंजाब और हरियाणा में भी गैंगस्टरों पर एक्शन। राजस्थान से बदमाशों को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी धर्मेंद्र उर्फ कार्तिक को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया, जबकि आरोपी मंजीत को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। पंजाब के रहने वाले आरोपी गुरपाल सिंह को गिरफ्तार करके उसके पास से पिस्तौल और आधा दर्जन कारतूस जब्त किए गए। इसी तरह से आरोपी अभय सोनी उर्फ कार्तिक उर्फ कबीर, सचिन कुमार उर्फ राहुल, आरोपी संतोष उर्फ सुल्तान बाबा, संतोष कुमार और एक नाबालिग को पकड़ा। बताया जा रहा है कि आरोपी मंजीत सिंह उर्फ गुरी ने नवंबर 2023 में गोल्डी बराड़ के कहने पर आरोपी गुरपाल के साथ पंजाब के जीरकपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने की कोशिश की थी, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को रंगदारी देने से मना कर दिया था। मंजीत और गुरपाल को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया था। तो वहीं आरोपी सचिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को हथियार सप्लाई करता था। आरोपी संतोष उर्फ सुल्तान बाबा मध्य प्रदेश के उज्जैन के खूंखार गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का करीबी था। मंजीत लॉरेंस बिश्नोई गैंग से प्रेरित था और गैंग के सदस्यों को हथियार सप्लाई कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने गैंगस्टर के गुर्गों को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कुछ कैबिन क्रू को टर्मिनेशन लेटर सौंप दिए हैं। आपको बता दें, कैबिन क्रू की मासिक लीव के बाद कल एयर इंडिया एक्सप्रेस की 86 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई थी। इसके बाद जो जानकारी मिल रही है, एयरलाइंस ने कुछ कर्मचारियों पर एक्शन लिया है। खासी दिक्कत पैसेंजर्स को पेश आई थी और उसको देखते हुए अब एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक्शन लिया है और टर्मिनेशन लेटर थमा दिए हैं बहुत से अपने कैबिन क्रू। और उधर उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में अचानक हुई तेज बारिश की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ जैसे हालात के बीच लोगों को खासी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे में राहत कम से कम यह है कि बारिश की वजह से जो जंगलों में लगातार आग सुलग रही है, फॉरेस्ट फायर जिसे आप कहते हैं, बड़े बड़े जंगल नष्ट हो जाते हैं उस आग की वजह से, वो आग बुझ गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ मुसीबत है लोगों को बाढ़ जैसे हालात की वजह से, लेकिन दूसरी तरफ जो जंगलों में लगी आग है वो बुझ गई है। पूरा सरकारी अमला आग बुझाने की कोशिशों में लगा हुआ था, लेकिन फॉरेस्ट फायर अचानक से थमती नहीं है, लेकिन अब इस बारिश की वजह से वो जरूर खत्म हो गई। उत्तराखंड में बादल फाड़ बारिश बनी आफत। बारिश बेहिसाब, मुश्किलों में बेबस इंसान। आसमान से आफत लेकिन जंगलों को राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर में अचानक हुई भारी बारिश ने हालात डरावने कर दिए। लगातार हुई बारिश की वजह से वहां के तमाम नदी और नालों का पानी अपनी हदों को तोड़कर सड़क पर बहता दिखाई दिया। तेज बारिश की वजह से सरयू नदी उफान पर आ गई। ऐसी बादल फाड़ बारिश की कि कुछ ही घंटों में वहां पर हर तरफ बारिश का पानी बेरोक टोक बहने लगा। नदी और नालों के पानी ने रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया। वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली कई तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें सरयू नदी का पानी बिजली की रफ्तार से बहता दिखाई दिया। बारिश की वजह से मई महीने में ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई फीट पानी भरने की वजह से सड़कों पर ही समंदर बहने लगा। मिट्टी खोदने वाली एक मशीन तेज रफ्तार पानी के बीच खिलौने की तरह फंसी नजर आई। कई इलाके इस कदर पानी में डूब गए कि वहां पर रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि सिर्फ बारिश ने ही बागेश्वर को बेहाल नहीं किया, बल्कि आसमान से मोटे मोटे ओलों ने भी वहां पर हमला बोल दिया। वैसे लगातार हुई बारिश के बीच राहत की बात ये रही कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग काफी हद तक बुझ गई, जिसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में काफी वक्त से आग लगी हुई थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। क्योंकि उत्तराखंड के ज्यादातर जंगलों में चीड़ के पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है और इन पेड़ों की पत्तियां तेजी से आग पकड़ती हैं। इसके बाद ये आग पहले पूरे पेड़ को जला देती है
और फिर जंगल को। चीड़ के पेड़ की पत्तियों में तेल की मात्रा ज्यादा होती है और इसीलिए तेल की वजह से ये पत्तियां बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं। इसीलिए जब एक बार जंगल में आग लगी तो फैलती गई, क्योंकि उत्तराखंड में लाखों हेक्टेयर में चीड़ के पेड़ फैले हुए हैं। लेकिन अचानक हुई तेज बारिश ने बागेश्वर में सुलगते जंगलों की आग को पूरी तरह से शांत कर दिया। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। रंग भेद वाले बयान पर फजीयत के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा का इस्तीफा। पीएम मोदी ने कहा था चमड़ी के रंग से गाली दे रहे शहजादे के अंकल। इस शहजादे के अंकल रहते हैं। मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। पूछा राहुल ने अडानी अंबानी से कितना माल उठाया। राहुल का पलटवार, बोले पहली बार मोदी ने पब्लिक में अडानी अंबानी का नाम लिया। जरा इस शहजादे घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला, और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा का भड़काऊ बयान। अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाले बयान के जवाब में कहा, मेरे लिए 15 सेकंड काफी। तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। पीएम मोदी के नामांकन से पहले काशी में होगा चुनावी कवरेज का सबसे बड़ा दंगल। काशी से गूंजेगा देश का चुनावी मूड। काशी से कर्तव्य पथ तक न्यूज़ 18 इंडिया ऑन ग्राउंड। देखिए लोकतंत्र